देश में पिछले 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। आपको बता दें कि 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र, केरल और गुजरात, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर पूरे देश भर के कोरोना केसेस के 80% केसेस शामिल हैं। इसको देखते हुए अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में कहीं पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कहीं आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कौन से वो राज्य हैं, कौन से वो शहर हैं, कस्बे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकारों, लोकल प्रशासन ने किया है, वो तो आपको बताएंगे ही। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि होली को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने और खास तौर पर केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। क्या वो निर्देश बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थिति भयावह होती जा रही है और लगातार हर दिन मामलों का रिकॉर्ड कोरोना को लेकर बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए अब इसका असर अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नागपुर में अब लगातार अस्पतालों में बेड्स की कमी होने लगी है, जिसे देखते हुए अब प्रशासन हरकत में आ गया है। और ये स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, धीरे धीरे पंजाब, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इस तरीके की स्थिति अब पनपने लगी है, जब कोरोना के केसेस 5 महीने बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि अब लगातार ऐसा दिन आया है जब 5 महीने बाद कोरोना के सर्ज केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है एक बार फिर से। जी हाँ, आपको बता दें कि ठीक आज से 1 साल पहले यानी कि 25 मार्च 2020 को देश में पहला लॉकडाउन लगा था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की शुरुआत हुई थी। लगभग 3 महीने बाद कोरोना के केसेस नवंबर तक कम होने शुरू हो गए थे। फरवरी में कोरोना सबसे कम था पूरे देश भर में, लग रहा था कि अब कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन मार्च में एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है, जिसे देखते हुए अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग फैसले लिए हैं कोरोना को लेकर। क्या हैं वो फैसले, आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। 50% पूरे देश भर के मामलों में महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 2 शहरों यानी कि नांदेड़ और बीड़ में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जो कि 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। और सिर्फ महाराष्ट्र में इन 2 शहरों की ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में भी महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में कुल 9 ऐसे जिले हैं जहां पर पूरे देश भर के मामलों का 3% है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर गुजरात में भी अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। होलिका दहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन होली मनाने पर सख्त दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब गुजरात में करना जरूरी होगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू सरकार ने पहले से ही लगा दिया था कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। और ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 14 दिन में कोरोना के केसेस में 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है और इसको देखते हुए आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार हरकत में आ गई है। आपको ये बताते चले कि बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम जैसे अलग अलग क्षेत्रों में रविवार को लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, यानी कि संडे लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि अगर कोरोना के केसेस यूं ही बढ़ते रहे तो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिलों में नाइट कर्फ्यू, संडे लॉकडाउन को तो बढ़ाया जाएगा ही, साथ ही प्रतिबंधों को भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पंजाब में नए वेरिएंट सामने आने के बाद यानी कि कोरोना के नए रूप सामने के बाद अब पंजाब सरकार भी हरकत में आ गई है और दिशा निर्देश यहाँ पर भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि आपको ये बताते चले कि यहाँ पर लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि अगर कोरोना के केसेस में यूं ही इजाफा हुआ तो यहाँ पर भी अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में अलग अलग तरह के नाइट कर्फ्यू या फिर संडे लॉकडाउन लगाया जाए। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में पहले यानी कि कुछ समय पहले तक कुंभ में जाने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के दखल के बाद उत्तराखंड में जो भी कुंभ नहाने के लिए जाएगा उसको RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी। तो इस तरीके से कोरोना डरा रहा है और कोरोना इस तरीके से डरा रहा है कि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके के आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर संडे लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लेकिन अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और सावधानियां बरतेंगे तो हो सकता है कि आप कोरोना से जीत पा लें। आपको बता दें कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 सावधानियां बरतनी है। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए
कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये